Hello and welcome to our podcast. Myself Karthik, And I'm Afreen. and आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी फेवरेट मूवीज के बारे में from 2024. So first of all, very happy new year to all of you. I hope 2025 becomes the best year of all your lives and our lives too. Happy New Year, everybody. Okay, so हम शुरू करते हैं आफरीन के बेस्ट मूवीज से। तो एंड वी हम प्योरली इंडियन मूवीज की बात करने वाले हैं, हिंदी तमिल तेलुगु हर तरह की मूवीज, बट इंडियन मूवीज की आज बात करने वाले हैं। आफरीन, डू यू वांट टू स्टार्ट दिस? Yeah, so I have rated the movies based on concept and execution. And I have 10, and there were many more which were good as well. But the first 10 I have, I start with 10 or 1? You start with 10. Yeah, that would be better. So So, the 10th on my list is Kalki, obviously because it combines Hindu mythology with modern science and sci-fi, right? So we see right. the in the future and how Ashwadhama, who has a curse or a blessing to live forever, and how he comes into the picture. So you automatically become curious and you're like, oh, ये क्या स्टोरी है, मतलब क्या ये काल, मतलब मुझे नहीं पता कि काल की कौन है, और भगवान के लास्ट अवतार होने वाले हैं टू एंड कलयुग, एंड देन सतयुग स्टार्ट होगा। तो Mhm. it great education in terms of the Hindu mythology, and the execution was good. Some part of it was boring, I think, and Prabhas wasn't good, but other than that, for concept and for execution, and being a film that takes you by surprise, I give 10th position to Kalki. Awesome. So I haven't made my top 10. मैंने एक्चुअली 5 पे मैं रुक गया था, लेकिन काल्की की मैं भी बात करना चाहूंगा। मुझे भी बहुत पसंद आई थी मूवी। फर्स्ट हाफ में बहुत सारे इश्यूज थे। उसकी कॉमेडी पर्सनली मुझे लगा कि इट डिडंट वर्क, एंड आई थिंक वही आपको भी इशू था, जिस वजह से शायद प्रभास के लिए आपने जो बोला कि इट वाजंट दैट गुड। आई थिंक फर्स्ट हाफ की वजह से यू डिडंट, आई मीन एटलीस्ट हिंदी ऑडियंस को मुझे लगता है कि इतनी हंसी नहीं आई उस कॉमेडी में। आई डोंट नो अबाउट द तेलुगु ऑडियंस, लेकिन अमिताभ बच्चन, आई थिंक इवन एट दिस एज, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है और जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है, आउटस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से ये अमिताभ बच्चन जी की मूवी है। ये ही इज द हीरो ऑफ द मूवी, एंड अश्वत्थामा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, और बहुत बहुत बेहतरीन वे में प्ले किया उन्होंने कैरेक्टर। प्रभास हैज वन आउटस्टैंडिंग सीन इन द फिल्म, जब वो उनके अंदर वो कर्ण भगवान का, कर्ण का ये आता है, सोल आता है, एंड he fights, and then there is some link in the past that they show that he was Karan, and how the mythology gets involved in this and all. So ये बहुत very well, as you said, mythology को इतनी खूबसूरती से यूज किया इन्होंने, एंड जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे लाइक एज पर द स्क्रिप्चर्स एंड एज पर whatever has been written, apparently Kalki is the last avatar of Vishnu Bhagwan, and he's going to come and he's going to help in destruction of the evil, and कलयुग का अंत होगा एंड सतयुग का शुरू की शुरुआत होगी। तो इस चीज को इन्होंने यूज किया, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो नेक्स्ट मूवी में क्या होता है। तो पर्सनली यस, आई वुड से इट्स अ वंडरफुल मूवी। आई डोंट नो मैं किस नंबर पे रखूंगा इस मूवी को, टॉप 5 में फिलहाल नहीं है मेरे, बट यस इट्स probably sixth number. I don't know. But yeah, it's one of my top movies of this year. लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस, जो बचपन में हम रामायण महाभारत देखते थे, हमें अपने इंसान से कुछ बड़ा देख रहे हैं, और वो लाइक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कल की में। सो कमिंग टू द नाइन्थ पोजीशन, आई हैव पुट मडगांव एक्सप्रेस बिकॉज इट वाज सुपर Uh, फनी। अगेन इट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड, मुझे नहीं पता था कितनी हंसी आएगी मुझे, बट मुझे इतना ही याद है कि बहुत हंसी आई थी। यस, या मडगांव एक्सप्रेस मुझे भी बहुत फनी लगी थी। मैंने थिएटर में देखी थी मूवी, फिर मैंने तुम्हारे साथ देखी थी घर पे, एंड इट वाज वेरी फनी, वेरी एंटरटेनिंग, एंड एक सीन में सिर्फ मुझे जो सबसे ज्यादा फनी सीन लगा था, जो मैं पहली बार मिस कर दिया था, वो ये सीन रहता है। यू नो उनका जो एक फ्रेंड रहता है, जो मिर्जापुर में विलन का रोल, दिव्येंदु आई थिंक उसका नाम है, उस एक्टर का नाम। तो वो
पूरी फिल्म में इज टेलिंग लाइस टू हिज फ्रेंड्स, एंड उसका लाइस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, तो इंटरवल के बाद उसका एक फ्रेंड उस पर भड़कता है, बहुत सीरियस सीन है, यू नो क्या कर रहा है, व्हाई आर यू लाइंग सो मच, ये वो सब। एंड देन इतना सीरियस सीन में वो पलट के जवाब देता है, बोलता है मैं आप लोगों से एक बात छुपा रहा था, मैं रॉक का एजेंट हूँ। एंड जिस स्ट्रेट फेस के साथ उसने ये सीन बोला, या योर वॉइस गेट्स कट अ बिट, सॉरी, क्या बोल रहे थे? क्लैप वर्दी था वो सीन, मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या इट वाज वेरी वेरी फनी, एंड मुझे जस्ट ड्रॉप। लगा कि हाँ, एग्जैक्टली, तो बहुत तो ओवरऑल यस, एंड कुणाल खेमू डायरेक्टर भी थे इस मूवी के, एंड बीच बीच में उनका एक रोल था, तो वो भी बहुत फनी थे फिल्म में जब जब आते थे। तो यस, मडगांव एक्सप्रेस श्योरली स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द फन फिल्म्स ऑफ दिस ईयर, है ना, आई थिंक, या, राइट। So the next one, which is number 8, is भक्षक। भक्षक में भूमि पेडनेकर हैं, और I don't know, I don't know if I'm a fan of hers. I like her, I think, because she like looks like a strong woman and she chooses different films, मतलब एक ही तरह की फिल्म्स नहीं करती हैं वो। तो भक्षक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवी है, बहुत सैड है। इट एक्सपोजेस एक चिल्ड्रंस ऑर्फनेज में हाउ दे आर एक्सप्लॉइटेड। इट्स the saddest movie ever, but it's based on true story, so it is worthy of a watch. Whoever made that movie put some hard work into it. Matlab, every movie is hard work, but it's हम्म, brave to make such movies. It's important to make such movies. It's important to be aware, ये सब problems हैं दुनिया में, and yeah, imagine unimaginable level का exploitation वहाँ पे होता है. So definitely Bhakshak is number 8 for me. I haven't seen the movie, but I know you recommended the movie. मेरे लिए शायद the darkness of the movie kind of discouraged me from watching it, but शायद मैं ये मूवी देखना अटेम्प्ट करूंगा। Okay. या इसी वेन में मैं बस बोल देना चाहती हूँ कि मैंने सेक्टर 36 नहीं देखी है, क्योंकि मुझे वो डार्कनेस नहीं चाहिए। मुझे हॉन्ट करता है डार्कनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने एक सीन देखा सेक्टर 36 का, फिर मैंने स्विच कर दिया टू समथिंग मोर प्लेजेंट, जो नहीं था प्लेजेंट बट मोर हम्म, प्लेजेंट ऑन अ डिग्री ऑफ 1 to 10। इफ 10 इज सेक्टर 36, देन मे बी 8 वाला डिग्री मैंने चूज किया। तो in the same vein, I think he has acted well, and I think एक switch, from 12th fail, एक मेहनती भोले हम्म, इंसान से एक wickedness, पता नहीं यार, he is a good actor, no doubt. राइट, राइट। So number 7 is विकी विद्या का वो वाला वीडियो। दिस मूवी आई, पता नहीं मुझे एक्सपेक्टेशन लो थी या क्या था, पर थिएटर में लोग हंस हंस के पागल हो गए थे, एंड वी एंजॉयड एज मच। कभी कभी मेरा जमता नहीं ऑडियंस के, बाकी ऑडियंस के रिएक्शंस के साथ, बट दिस मूवी वाज सो मच फन, एंड इट वाज लाइक मजा आ गया। वो मैं फिर से देखना चाहूंगी। आई थिंक आ गई है वो ओटीटी पे, तो आई वॉच इट अगेन। लाइक मैं हार्डली कोई मूवी दोबारा देखती हूँ, बट आई प्रोबब्ली वॉच दिस वन अगेन जस्ट टू लाफ अगेन। एग्जैक्टली, मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई, एंड हमने इस मूवी का एक रिव्यू भी दिया है, आप देख सकते हैं अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड बहुत फन मोमेंट्स हैं। तो उसके कुछ कुछ रील्स भी अभी फेमस हो रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि जब रील्स आने लगते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट जगता है मूवी में। तो आई होप जिन्होंने नहीं देखी है मूवी एक बार देख लें, क्योंकि इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग मूवी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो नंबर 6 पे है मेरा स्त्री 2। स्त्री 2 इज अगेन बहुत ज्यादा फनी मूवी है, और वो अगेन कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूटेड वेल, कि एक भूत है और जो भी है। और दूसरी बार करना, पहली बार ही बहुत फनी था, आइकॉनिक था। और वो शाहरुख राइट, खान राइट, राइट। है, राजकुमार, तो हंस हंस के लौट जाते हैं हम लोग। तो राइट, राइट, राइट। दोबारा वही चीज करना और उससे उतना ही अच्छा करना, इट्स हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। सो स्त्री 2 इज माय नंबर 6। तो नंबर 6 पर तो मैं शायद सूक्ष्मदर्शिनी को हो सकता है रखूं, मेरे टॉप 6 में, टॉप 5 में नहीं है वो, टॉप 6 में रखूंगा। तो आई विल टॉक अबाउट बोथ सूक्ष्मदर्शिनी एंड स्त्री टू को हो सकता है मैं एक नंबर नीचे रखूं।
तो सूक्ष्मदर्शिनी की अगर मैं बात करूं तो आई वांट टू गिव अ रिव्यू ऑफ दैट मूवी एंड प्रॉब्ली विल डू इट वंस जब मौका मिले। बट इट्स अ मलयालम मूवी, और मलयालम मूवीज में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सेटअप करते हैं मूवी को वो लोग, धीरे धीरे आपको उस दुनिया में लेके जाते हैं और बहुत कुछ होता रहता है एंड आपको कभी कभी लगेगा कि क्या हो रहा है करके। तो ये मूवी भी ऐसी लग सकती है आपको, लेकिन वंस यू गेट इन्वॉल्व इन द मूवी along with the actress नाजरिया, and I was very impressed by her। मैंने उनकी पहली मूवी देखी है शायद, एंड बहुत इम्प्रेस था मैं उनसे। एंड तो मुझे बहुत एंगेजिंग मूवी लगी। एंड उसका जो रेवलेशन था वो भी मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग रेवलेशन था। जब आप एक सस्पेंस मूवी देखते हैं उसका रेवलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका रेवलेशन एंड एक रियलिज्म के साथ साथ उन्होंने थोड़ा एक फैंटेसी भी ऐड किया है उसके एंड में। जिस तरीके से विलन को ट्रीट करते हैं, वो उसमें भी मुझे बहुत मजा आया। तो आई वुड रेट सूक्ष्मदर्शिनी वेरी हाई, लाइक 6 नंबर पे। एंड नाउ कमिंग टू स्त्री टू, यस इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग मूवी। मैंने एक ही बार देखी है, शायद एक और बार देखने की जरूरत है मेरे लिए, बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम देखी, हमें बहुत एंटरटेनिंग लगी, हम काफी हंसे मूवी में। कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छी थी। आई एम स्टिल अ बिगर फैन ऑफ स्त्री वन, एंड आई थॉट कि स्त्री वन वाज रियली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड कुछ अलग दिखाया था उन्होंने अपनी मूवी में। बट स्त्री टू टेक्स दैट अहेड एंड टेक्स इट एंड मेक्स इट बिगर। तो यस, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट आई वुड रेट इट रियली। Oh, the next one on my list is The Greatest of All Time. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मुझे वो हीरो की मूवी इतनी पसंद नहीं आती है, बट इस बार मुझे पसंद आई क्योंकि मैं बेसिकली डबल रोल था उनका, और डबल या ट्रिपल रोल था ना। डबल था, डबल था। था। मतलब एंड में देयर इज, या वी कैन, वील कीप इट एज अ सस्पेंस, या कितना रोल था। देन एक क्रिकेट चल रहा होता है बैकग्राउंड में, एंड बेसिकली अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के सेंस से और एक मसालेदार मूवी के सेंस से मुझे मजा आया। इट वाज अ क्लीन फिल्म, इट वाज अ गुड टाइम, मतलब अच्छी लगी मुझे। एग्जैक्टली, और मैं गोट के बारे में, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं, विजय तलपति विजय की मुझे मूवीज यूजुअली काफी पसंद आती हैं। तो मैं काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ ही गया था, लेकिन मुझे जरा भी आइडिया नहीं था मूवी कैसी है, क्या है स्टोरी इसकी। मुझे एक 1% भी आइडिया नहीं था कहाँ जाने वाली है मूवी। एंड आई न्यू दैट इट्स अ फादर सन स्टोरी, बाप और बेटे की कहानी है। तो बट मूवी में जिस तरीके से बेटे का इंट्रोडक्शन होता है एंड फिर बाप बेटे का मिलन होता है, एंड देन उसके बाद जो सेकंड हाफ में होता है, सेकंड हाफ इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। एंड इवन इन द ट्रेलर्स दे कंप्लीटली हिड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द सेकंड हाफ। जो भी दिखाया उन्होंने फर्स्ट हाफ का ही दिखाया, तो सेकंड हाफ को कंप्लीट सस्पेंस रखा था। तो अगर आप वो सस्पेंस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विदाउट गेटिंग इट स्पॉइल्ड, वॉच दिस मूवी, डोंट लिसन टू मच अबाउट इट। वॉच द मूवी एंड आई एम श्योर यू गोना एंजॉय इट अ लॉट। बहुत एंटरटेनमेंट है उसमें। एंड आई थिंक तलपति विजय की वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस है, स्पेशली एज द सन। he's done a brilliant job as a son। उसके एक्शन सीन्स आर वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, एंड ओवरऑल it's a film जो तलपति fans will not be disappointed for sure, you know and yeah, so it's not in my top 5, but it is surely in my top 10. Now I will talk about my fifth movie now that we are into the top 5. It is All We Imagine Us Light। I mean, ये ऐसा मूवी ना, इट्स अ वेरी सिंपल मूवी, इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी। 3 लोगों की कहानी है ये। तो एक ही हॉस्पिटल में एक कैंटीन में काम करने वाली औरत, जो लापता लेडीज में भी कैंटीन में, या रेलवे कैंटीन में काम करती है, रेलवे स्टॉल में काम करती है, सेम लेडी इस मूवी में भी है। देन देर इज दिस लेडी हु इज लाइक अ हेड नर्स, एंड देन देर इज अ जूनियर नर्स और रिसेप्शनिस्ट, जो इस मूवी में है। 3 लोगों की कहानी है, तीनों के अपने इश्यूज हैं और दे आर स्टक इन दैट, यू नो आई मीन आई डोंट नो हाउ मच आई शुड रिवील, बट एक जो औरत है, स्पॉइलर्स अहेड, सो एक जो कैंटीन चलाती है, शी स्टक बिकॉज शी डजंट वांट टू लीव द हाउस आफ्टर her husband's death. She doesn't have any documents,
एंड रीबिल्ड, री क्या बोलते हैं उसको, डेवलप हो रहा है उसका बिल्डिंग, एंड शी इज आस्क्ड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, एंड शी रिफ्यूजेस टू मूव आउट ऑफ द हाउस। वो बोलती है कि मेरा घर है तो मैं वहीं पे रहूंगी, एंड तो वो उसकी उसमें अटकी है। फिर जो दूसरी औरत है जो सीनियर नर्स है, उनके हस्बैंड जो है जर्मनी चले जाते हैं, और कुछ 4-5 साल से इज नॉट इन टच विद हर, ही डजंट कॉन्टैक्ट हर, बट शी इज स्टिल स्टक इन दैट मैरिज। देयर इज नो मैरिज एक्चुअली, राइट? इट डजंट एग्जिस्ट, but she's still stuck in that marriage. She's still hopeful that he'll come back. And there is another girl who is in love with a Muslim boy, and she's kind of hiding it from a family. She doesn't know where it's going to go. तो वो भी उस रिलेशनशिप में काइंड ऑफ कैसे मैं उसको हैंडल करूं, मैं स्टक है। एंड देन ऑल द थ्री ऑफ देम गो थ्रू अ जर्नी, that journey you should experience, and they, by the end of it, we realize that they are kind of coming out of where they were stuck from, they realize कि नहीं, we have to move on in life, and उनकी मूव ऑन की कहानी है ये सेकंड हाफ। तो मुझे बहुत ब्यूटिफुली मेड लगी। इट टचेस यू, एंड मुंबई को बहुत खूबसूरती से दिखाया इस फिल्म में। आई लव बॉम्बे, एंड मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी बॉम्बे को अच्छे से दिखाता है। तो इट इंस्पायर्ड मी टू मेक माई नेक्स्ट फिल्म। आई वांट टू मेक अ फिल्म showcasing Bombay as one of the characters, तो ऑल्दो मेरी पहली मूवी कर्मा स्ट्राइक्स में भी मैंने वो किया है, आई हैव शोन बॉम्बे, एंड आई हैव मेड बॉम्बे एज वन ऑफ द कैरेक्टर्स, बट अ लिटिल मोर इन माय नेक्स्ट फिल्म। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू मेक दैट फिल्म बिकॉज ऑफ ऑल द इमेजिनर्स लाइट। आई थिंक आफ्टर यू डिडंट गेट अ चांस टू वॉच इट येट, राइट? सॉरी, योर वॉइस वाज कट आउट। क्या बोल रहा है? I haven't seen it. ओके। So coming to fourth slot, we have Kill. I have Kill, and Kill तो बाप रे violence में मजा आ गया, like and the best thing about the movie is कि उसके जो दोनों protagonist हैं, they are newcomers and they have been given a chance by Dharma, and apart from that, like they gave their best, they gave their 1000%, और कैरेक्टराइजेशन भी बहुत अच्छा था। और बाद में मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज सुने, स्पेशली राघव के, क्योंकि वो खुद लॉयर के या बेटे, और वो नमस्ते अंकल बोलते थे किसी को, तो बोलते थे हाँ इसने 5 मर्डर किए हैं, एंड ही वो वाज लाइक बात है। इतना नॉर्मल कैसे है। तो एक डायलॉग रहता ना उसमें जिसमें वो बोलता है, डैड आप क्या पका रहे हैं, परंपरा प्रतिष्ठा प्रशासन क्यों, हम गुंडे हैं, हम लोगों को मारते हैं। सो काफी उन्होंने ऐसा प्ले किया जैसे ही इज अ नॉर्मल पर्सन, लाइक लाइक हम ऐसा सोचते हैं कि किलर भयानक रहेगा दिखने में या जो भी है जो भी है, तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में भी एक आदमी रहता है जिसके बाल ऐसे रहते हैं, बड़ा रहता है, और उसको देखने से डर लगता है, पता चलता है वो ही इज लाइक नॉर्मल, एंड जो हम एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि ये ऐसा दिखता महाराजा में तो वो चीज, महाराजा में तो है। तो जो हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं उसको ब्रेक किया राघव ने, और एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ स्मॉल हाइटेड person, he instills fear, or he instills disgust, all those things he is able to do that. तो वो एक अचीवमेंट है, और मूवी बहुत अच्छी एग्जीक्यूट की है उन्होंने ट्रेन में, और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, और आपको मजा आएगा उस वायलेंस में। तो या प्लीज देखिए किल। आई कंप्लीटली एग्री विद आफरीन। इनफैक्ट मेरी थर्ड बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर किल है। एंड एक सेटिस्फेक्शन जब मिलता है आपको व्हेन यू सी द विलन्स डाइंग, एंड उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो विलन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको इतनी नफरत हो कि आप वेट करें कि वो इतना बुरा डेथ सफर करे मूवी में, एंड उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। और इसमें राघव जुगल तो था ही, बट उसके साथ जितने भी लोग थे जो ट्रेन में चोरी करने के लिए आते हैं, उन सबसे आपको उतनी ही नफरत होगी। एंड देन यू हैव द हीरो ऑफ द फिल्म हु इज इज ट्रेन्ड, राइट? तो उसको पता है फाइट करना, बट इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। उनके लिए चैलेंजेस बहुत है। जिस तरीके से वो उस चैलेंज को मीट करते हैं, एंड देन देयर इज वन रियली सैड सीन इन द फिल्म, जिससे और भी मोटिवेट होते हैं वो टू गो अहेड एंड गो थ्रू दिस डिस्ट्रक्शन। बट दैट सैड सीन वाज वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी टू वॉच, एंड समटाइम्स आई विश कि वो नहीं होना चाहिए था। उसके बिना भी अगर वो विलन्स को मारता तो भी मजा आता, बट
शायद उस सीन की वजह से और भी इम्पैक्ट बढ़ता है, और भी नफरत बढ़ती है विलन्स के लिए. बट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फिल्म, that deserves kudos. सबसे ज्यादा appreciation for that. The acting, the performances, the comedy in between, like you said. जब उनका नाम क्या है, what is the villain's father's name, मैं भूल जाता हूँ उनका नाम. आशीष हाँ, आशीष विद्यार्थी, रियली सॉरी. तो जब आशीष विद्यार्थी बोलते हैं कि मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तभी वो बोलता है कि क्या है ये परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, ये थोड़ी ना चलेगा. यू कांट हैव प्रिंसिपल्स. यू आर अ गुंडा, बी ए गुंडा. डोंट बी लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ मोहब्बत है. एंड देन ही हैज अदर जैब्स आल्सो. विराट कोहली वाला एक जोक मारते हैं, बहुत सारे ऐसे बीच बीच में जैब्स मारते रहते हैं वो तो. बहुत फनी भी है मूवी बीच बीच में. बट यस, यू गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द विलन्स बीइंग ब्रूटली किल्ड, और मजा आता है इस चीज में. तो तो वो मेरी थर्ड नंबर पे है. तो आई विल टॉक अबाउट माय फोर्थ नंबर, बिकॉज आफरीन वाज टॉकिंग अबाउट अ फोर्थ नंबर. इज पुष्पा टू. पुष्पा टू इज, आई मीन, ऑलरेडी इस साल की बिगेस्ट हिट हो चुकी है. नॉट जस्ट इस साल की, इट्स बिकम द बिगेस्ट हिट एवर as far as Hindi cinema is concerned. As far as Indian cinema, it's almost reaching there to become the biggest hit. It deserves all the praise. Um, जो अल्लू अर्जुन ने परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में, आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेस उस बात को मिलना चाहिए. जिस तरीके से, स्पेशली जब वो ही ड्रेसेस एज अ वुमन एंड देन जो डांस करते हैं वो. एंड मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था, कार्तिक आर्यन का सिमिलर सीन था भूल भुलैया में. एंड आई थॉट इट डिसअपॉइंटेड मी. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय हिम. बट अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके से उस सीन में डांस किया, उसके बाद जो एक्शन करते हैं उस सीन के बाद, एंड ओवरऑल फिल्म में जो स्टाइल है उनका जो Bang. हीरोगिरी है, स्वैग है, राइट. Outstanding. So for Allu Arjun itself, I would say it deserves number four. But overall, it's a mass entertainer. It's very starting to end. आपको बहुत सारे गूजबम्प मोमेंट्स मिलते हैं. इट्स अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस. ये थिएटर में जाके इतने सारे लोगों के साथ सीटी बजाते हुए, ताली बजाते हुए आप देखेंगे तो और ज्यादा एंजॉय करेंगे. सो फॉर दैट, इट डिजर्व्स प्लेस इन माय टॉप फाइव. Yeah, I agree. I think Allu Arjun is one of the best actors. Like he is shameless as an actor कि कुछ भी करवा लो उनसे वो करेंगे. उनको ये नहीं हम्म. कि मैच कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं आदमी जैसा I'll be less of a man, ऐसा नहीं सोचते वो. उनका कंपैरिजन कार्तिक के साथ किया. लेकिन शहजादा मूवी शायद उन्होंने ओरिजिनल किया था और कार्तिक आर्यन ने उसका वो किया. And I was so disappointed. I saw the original and I was like, my God, like he can pull off anything and he's such a great actor, like, unbelievable. So, yeah. Yeah. And yeah, Pushpa देखने लायक है, yes. Yeah, and coming back to what you said, right, shameless, or once you, as an actor, right, inhibitions जो रहते हैं लोगों के in general, right, हम भी बहुत सारी, between me and आफरीन, हम ऐसी बहुत सारी हरकतें करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट उसको ऑन द कैमरा करना इज अ लिटिल ऑकवर्ड, राइट. बट वो ऑकवर्डनेस छोड़ देना, वो इनिबिशन छोड़ देना, और कन्विक्शन के साथ उस चीज को करना, कि कैसे भी लोगो तुम लुक लाइक अ फूल, यू people might even laugh at you at times, but if you're able to do it with conviction, that's very important as an actor, especially when you talk about commercial cinema. A lot of things that you're doing can be considered like, yeah, ye kya kar raha hai, but you do it with conviction, right? Yes. So coming to number 3, महाराजा मूवी, जो काफी सिमिलर है कर्मा स्ट्राइक से, कार्तिक की मूवी. बट कार्तिक मेरे हस्बैंड, बट महाराजा इज इवन डार्कर देन कर्मा स्ट्राइक्स. एंड उसमें सिर्फ वो सांप का क्या था मुझे पता नहीं, बट अदर देन दैट द कॉन्सेप्ट एंड द एग्जीक्यूशन वाज ऑसम. उसी में वो डस्टबिन वाला वही था ना. हाँ, तो Yeah. वहां से शुरू होती है कि एक डस्टबिन गायब हो गया, और फिर वो, मैं सोचती थी शायद कॉमेडी होगी क्योंकि मैं ट्रेलर्स नहीं देखती हूँ तो मुझे पता नहीं था. तो मैं सोचा Mm. डस्टबिन गायब होने के बारे में है, ये कॉमेडी हो सकती है. और वहां से अलग ही चली गई मूवी और इतनी डार्क हो गई जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एक फादर डॉटर के स्टोरी में. तो एंड विजय सेतुपति अगेन वेरी ग्रेट एक्टर एंड अगेन अ फियरलेस एक्टर. उन्होंने सुपर डिलक्स में Mm. जो यूनक का रोल किया था, इट वाज सच अ ग्रेट एंड एम्पैथेटिक परफॉर्मेंस.
It kind राइट। of opens your heart and opens your mind in every way. So यहाँ पे भी वो एक थोड़ा सा टीनेज डॉटर के फादर प्ले कर रहे हैं, राइट? सो I don't even know how many Bollywood actors do that, but yeah, so, such a great performance, such a great concept and great execution. It's very dark, but इसमें भी जो violence है ना वो इतना ज्यादा है कि मतलब मुझे एक सीन याद है उसमें, आई थिंक वो स्पूल्स रहते हैं एक मिल के या कुछ, और विलन को ना वो चिपका देते हैं उसके अंदर, तो पीठ पे ना बहुत सारे पोक्स घुस जाते हैं, एंड यूर लाइक अरे यार इतना भी मत मारो तो वो लेवल का वायलेंस है, तो इट्स मजेदार, लाइक टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, टू नो दैट these places exist, ये सब नॉलेज है, और ये नॉलेज combined with स्टोरी टेलिंग इज लाइक अ ग्रेट आर्ट. तो I place Maharaja at number 3. I place Maharaja at number one. We have already given the review of the movie. आप लोग अगर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाते हैं, you can watch through the movie reviews playlist and find our reviews there. But yes, it's a top-notch performance by Vijay Sethupathi. Outstanding movie. जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली एडिट की मूवी को, एंड जिस तरीका नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है मूवी में, and I predicted the suspense and I spoiled it for Afin. But I love doing it, and I also, in spite of that, I was very satisfied with the way things got unraveled and came out in the end, right? So very very wonderful conceptually and wonderful execution and brilliant performance. And अपन बाकी review आप देख सकते हैं, yeah. अनुराग कश्यप ने बोला कि उसकी बेटी की शादी के लिए उसने एक्टिंग जॉब्स लिए बिकॉज ही कुड नॉट हैव अदरवाइज अफोर्डेड सच अ lavish Oh, wedding. अच्छा, nice, nice, nice. He was good. Yeah. Coming to number 2. So this movie is called Vazai. मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में है, बट इसका पोस्टर भी देखोगे ना, इट्स सच अ आर्टिस्टिक पोस्टर. एंड ये सत्यजीत रे के जो ट्रिलॉजी है उस टाइप की मूवी है जिसमें इतनी गरीबी और इतना बेचारापन दिखाते हैं कि you'll be crying buckets of tears, बट इसमें इतना रोना Mhm. नहीं आता है बिकॉज आई डोंट नो, शायद मैं बहुत ज्यादा movies देखती हूँ और मुझे फिर इतना अगर ऑर्गेनिकली नहीं आ रहा है तो नहीं आया इतना रोना. और प्रॉब्लम इस मूवी का ये था कि पहला 1 घंटा वो टीचर और स्टूडेंट का इन्फैचुएशन वाज लाइक गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड एक्चुअली मैं Mhm. एक फ्रेंड को पूछ रही थी कि उसकी टॉप 10 मूवीज क्या है, तो उसने बोला मेरे टॉप नहीं है, मैं 3-4 मूवीज के नाम बताता हूँ तुम्हें. तो उसमें से एक ये बताया, तो मैं ढूंढ रही थी वो सारे मूवीज और सब नहीं मिल रहे थे मुझे, बट वजह मिली मुझे कल परसों ही. तो मैंने देखी और मैं 1 घंटा सोच रही थी यार ये तो मेरा पेशेंस, मैं बहुत पेशेंट हूँ एज अ मूवी वॉचर, लाइक आई फिनिश इट इवन दो आई मे नॉट एंजॉय इट. तो 1 घंटा मैंने वो इन्फैचुएशन और वो टीचर स्टूडेंट, और स्टूडेंट बहुत यंग है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या Mhm. चल रहा है. प्लस आई हैव नेवर बीन अ यंग बॉय, सो आई डोंट इवन नो कि टीचर से कैसे, क्योंकि हम लड़कियों को नहीं होता है शायद, आई डोंट थिंक कि मेन टीचर्स आर लाइक दैट हैंडसम एवर की क्रश हो जाए. कॉलेज Yeah. में बहुत हैंडसम, इनफैक्ट ही सोनाली कुलकर्णी's brother who used to teach in our college and he was super handsome. Oh, okay. Only professor I ever thought like super handsome. लेकिन ये जो लेवल का था ना, तो ये मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था बेसिकली. पहला 1 घंटा तो मेरे इमोशंस ऐसे ही ये डाउन जा रहे थे कि मैं क्यों ये देख रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे इन्होंने Mhm. कहा उनके टॉप 5 में. बट फिर 1 घंटे बाद वो मूवी थोड़ा जो उसका कहना चाहती है वो कहने लग जाती है कि बेसिकली ये बच्चे को उसकी माँ भेजती रहती है केला का वो बंच उठाने के लिए प्लांटेशन में, एंड ही डजंट वांट टू गो बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ यंग बॉय, ही जस्ट वांट्स टू हैव फन. बट वो वहां से 1 घंटे बाद जब शुरू होता है तो वो एक्सप्लॉइटेशन, कैसे उनको यूज किया जाता है, पॉलिटिक्स, ये वो सारी चीजें पिक्चर में आने लगती है. प्लस इस इनके पर्सनल डायनामिक, इस बच्चे की अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, उस बहन को एक पसंद होता है इंसान, वो सारे डायनामिक्स पिक्चर में आने लग जाते हैं. और एंड एंड जो है वो लाइक फिर सत्यजीत रे के अपू ट्रिलॉजी के उसमें चला जाता है कि Mhm.
अम, बहुत, जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो हो जाती है उस बच्चे के साथ, बट उसको मत भूख लग, बताओ यार। हाँ हम्म। बट उसको भूख लग रही है, अनबिलीवेबल भूख लग रही है। दुनिया खत्म हो गई उसकी, बट उसको भूख लग रही है, लाइक मैं अभी भी रो सकती हूँ शायद उसके बारे में सोच के, तो हम्म। वो इतना पावरफुल थी। और वो जो 1 घंटा उन्होंने सेटअप किया, वो उनकी आदत है साउथ में सेटअप करने की बहुत, हम्म। तो समझ में आया कि क्यों सेटअप किया वो 1 घंटा, वो बाद में समझ में आया, बट पहला 1 घंटा बहुत हम्म। पेशेंट, कहना क्या चाहते हैं, मैं क्यों देखूँ ये मूवी, तो उस सेंस से इट वाज हम्म। सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आफ्टर द मूवी गेट्स ओवर, यू फील कि मैंने कुछ हम्म। सब्सटैंशियल देखा, कुछ मीनिंगफुल देखा, और इसलिए या सो हम्म। Yeah. Yeah, I mean, looking at you talking about this movie, I think I surely should watch this movie. मैंने नहीं देखी है movie, but just emotions के साथ you spoke about it, I feel it's surely a movie that I should watch. Yeah. so Vazai is not in the same league, but जोन ऑफ इंटरेस्ट करके एक मूवी है जो आई थिंक ऑस्कर विनर थी, तो उसमें तो हार्डली बात भी करते हैं शायद, लेकिन इतनी पावरफुल है। और मुझे याद है कि मैं थिएटर से आने के बाद, और उसके बाद भी मैंने शायद एक आध मूवी देखने के बाद भी उसका जो असर था, वो जो इमोशंस मैं फील कर रही थी, वो काफी देर तक फील कर रही थी। तो वजह भी मुझे ऐसे ही लगा कि शायद मैं वो इमोशंस पहले 1 घंटे की वजह से इतना नहीं फील कर पाई, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट था जब मैं बाद में सोच रही थी, तो मुझे बहुत अफेक्ट कर रहा था। और यही शायद वो खूबसूरती है कि अंदर से आपको अफेक्ट कर रहा है, यू नॉट जस्ट लाइक हाँ देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, उस सेंस से Hmm. तो या इट्स अ पावरफुल Yeah. मूवी। आई प्लेस्ड इट एट नंबर 2। ऑल्सो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि एक न्यूज आर्टिकल आया, और उस आर्टिकल के ऊपर फिर उन्होंने उनकी पूरी लाइफ, उस बच्चे की पूरी लाइफ कंस्ट्रक्ट की, राइट। तो Hmm. आसान नहीं है करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ सीन्स जो उन्होंने डेवलप किए वो, और वो बच्चा इतना ब्रिलियंट है, ओ माय गॉड, लाइक ही शुड विन ऑस्कर जस्ट फॉर दैट। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इस टाइप की मूवी दे डिड नॉट सेंड टू ऑस्कर, एंड दे सेंड लापता लेडीज, व्हिच इज नॉट इवन इन माय टॉप 10। इट इज स्टिल अ गुड मूवी बट नॉट इन माय टॉप 10। इट डजंट मूव यू फ्रॉम विद इन लाइक दिस वन डज। एंड Hmm. आई मीन ये अभी तक यहाँ के फिल्म मेकर्स को इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या, कि जो आपको एकदम अंदर से मूव करे, सिर्फ वही मूवीज भेजने चाहिए। I don't know. So anyway, so Vazai is powerful, and that's why I placed it at number 2. So number 1 is Manjumal Boys. Again, Hmm. similar story where a newspaper article is there about somebody getting saved from a cave, and in दोनों movies के poster are like so painting like, yeah, beautiful, Yeah. Yeah. and so Manjumal Boys surprised me because I didn't know what it was about. And to see a group of friends जो किसी के लिए, किसी एक इंसान के लिए डटे रहते हैं, एंड दे नेवर गिव अप। आई डोंट नो, मेरे मेरे लाइफ में ऐसे फ्रेंडशिप्स नहीं है, तो मुझे लगा कहाँ से ऐसे लोग मिलते हैं यार, लाइक आपके Hmm. पति भी इतने हो सकता है कि डेडिकेटेड ना हो जितने ये फ्रेंड्स हैं, तो आई वाज लाइक ये क्या अनबिलीवेबल लोग हैं यार। बट फिर उसमें वो बैक स्टोरी की, हाउ दे हैड स्पेंट देयर एंटायर लाइफ टाइम टुगेदर सिंस दे वर किड्स, एंड brought together by their circumstances, whether it was the lack of resources and money। तो वो सारी चीजें मिलके, और बचपन में किसी ने किसी की जान बचाई थी, वो बहुत एक बड़ा बॉन्डिंग लेवल था उनका। बट Right. अनबिलीवेबल स्टोरी, एंड इट मूव्स यू, एंड यू फील अ लॉट ऑफ इमोशन, हंसी आती है, गुस्सा आता है। और थोड़ा सा शुरू में सेटअप करने के लिए 20 मिनट टाइम लेता है ये मूवी, Hmm. but yeah, it blew my mind away, that something which was at just a newspaper article, and then they rebuild the story again, like non-linear ये है storytelling, which is yeah. So my number 1 was Manjumal Boys. My number one was Maharaja and number two was Manjumal Boys. And similar to you, हम दोनों ने साथ में देखी थी मूवी, एंड हम दोनों ही
काफी सीन्स में हक्के बक्के रह गए थे, एंड वी वर लाइक क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं ये चीजें, एंड कैसे वो लोग रिलेट करते हैं काफी इवेंट्स को जो बिगनिंग में होता है, जब हमें लगता है मूवी में क्या हो रहा है, बट उस सीन्स को यूज करते हैं लेटर इन द मूवी। एंड यस, इट्स अ स्टोरी ऑफ sacrifice, it's a story of bonding, it's a story of, you know, all of them coming together and giving importance to that one life. बहुत बार ऐसा होता है ना, हम एक लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट सब लोग को लगता है कि नहीं, हम लास्ट मिनट तक लड़ेंगे इस एक लाइफ के लिए, इस एक इंसान के लिए। तो बहुत इन वंडरफुल मूवी एक्टर्स था की ये। हमें नहीं पता कि वो एक्टर्स कौन हैं, एंड एवरीबडी डिलीवर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लाइक समझ में भी नहीं आता यार ये कहाँ से एक्टर्स आए जिनको हम जानते भी नहीं है। वजह का राइट राइट बच्चा, राइट। टू गुड। सो या दीज आर आवर टॉप 10 मूवीज। सो हमने सारी नहीं देखी हैं, इट्स वेरी अनफेयर टू इवन पुट टॉप 10 व्हेन यू हैव नॉट सीन लाइक ऑल द मूवीज दैट पीपल आर या टॉकिंग। So I have a lot of things that I need to see. And yeah, if we feel powerfully about a film, we will do separate reviews. But these are definitely worth watching. आप हंसेंगे भी रोएंगे भी, and you know, we have put a good mixture of, ऐसा नहीं कि comedies are not in the top 10. Like you really राइट। need comedies also, and you know that's what you recall, and it puts a smile on your face. So drama है, you know, sacrifice है, comedies हैं, सारी चीजें हैं हमारी इस लिस्ट में. We didn't pick it up like that, we just enjoyed you know those movies. So Absolutely. yeah, Exactly. so But before we end it, I want to specially mention a couple of movies. One is Veteran by Rajnikant. Personally, because I'm such a big fan of Rajnikant, I found that movie very entertaining. Couple of scenes were outstanding, and overall movie मुझे बहुत engaging लगी थी. It reminded me of a show that we had seen, The Buyer. काफी जगहों पे उस तरीके का इन्वेस्टिगेशन पैटर्न होता है, तो उस मूवी को मैं मेंशन करना चाहूंगा। दूसरी मूवी जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो है प्रेमालू। It was a very sweet romance. Young boy, girl, ladki's working, and दोनों का धीरे धीरे दे फॉल इन लव। बहुत कॉमेडी थी मूवी में, एंड जिस तरीके का जो सेटअप था उसका भी, और जिस तरीके से वो लोग दे फॉल इन लव, एंड बहुत फनी थी एंड बहुत एंटरटेनिंग थी, रोमांटिक भी थी। आई थिंक यू डोंट रिमेम्बर दैट मूवी नाउ, but I remember both of us. कॉलेज में भी था क्या? और वो फिर he married, Yes, but he yeah, doesn't get married to the college sweetheart, he married somebody else later, you know? yeah. So it was a very Shaitan entertaining is movie. Salti. Shaitan was this year. Shaitan, yeah, Shaitan also Yeah. was this year. Yeah, I would say it was also a very good movie. Madhavan's performance and overall Ajay Devgan, सब लोग ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी. And I think, do you want to say a couple of words about Mayor again? Arvind Swamy wali movie. Do you think you want to Yeah. mention it? Yeah, I do want to mention it because that movie is also like a very simple movie about a guy who holds a grudge कि उसका बचपन से जिस घर में वो पला बड़ा वो छिन जाता है उससे, and he's become a better person, and he finds solace in feeding thousands of parrots. Again, these visuals that South is able to get to us, they stay with us, you know, just as a beautiful visual. The story can be sad, Mm. but you know, the visual is like so stunning. So thousands and thousands of parrots come, and he feeds them on his terrace. And then he goes back to the village, and then he meets somebody whose name he doesn't remember. And then वो बोलता है कि तुझे याद है क्या, तू सारे बच्चों को जो जिनके साथ खेलता था बचपन में उनका नाम याद है क्या, तू वेजिटेबल्स के नाम रखता था? तो बोलता है हाँ मुझे याद है, कैबेज याद है। तो बोले तो कैबेज का बड़ा भाई याद नहीं है? तो बोलता है पोटैटो, तो पोटैटो है। So, you know, we have done a podcast on being me calling Karthik potato and Karthik calling somebody else potato. So it was like, अरे so sweet, you know, हमने भी किया था, तो potato का wavelength must be in the air and we caught it. But you know, that was like nice. So it didn't move me as such, I feel, or it might have moved me in one or two places, but बहुत आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं था. इट जस्ट टीचेस यू टू बी अ बेटर पर्सन, and how a stranger can you know kind of change your perspective for life, me and Karthik were talking कि कभी कभी मैं जब उबर राइड में जाती हूँ तो
the driver was usually बहुत hang करते हैं कि oh my God, we हम्म, needed this conversation. तो एक stranger आपको ऐसा एक पर्सपेक्टिव दे जाता है जो आपका दिन बना जाता है, तो इसी टाइप की मूवी राइट थी। और इस पे और बननी चाहिए, क्योंकि काफी बार एक स्ट्रेंजर के साथ आप ज्यादा खुल जाते हो, और राइट easier to talk to because you don't fear any judgment from them. And sometimes you do get judgment from them, which is also which is the negative experience, but usually एक positive experience होता है strangers के साथ, और you're just राइट exchanging stories and you're just wowed by each other's interactions कि अरे ये क्या, ये कुछ नया सुनने को मिल रहा है, इनकी जिंदगी ऐसी है, ओ so you're just taking it in, and so judgment का time ही नहीं मिलता है, and in that process you get the best conversation of your life, memory for entire lifetime, and a change of perspective probably for entire lifetime, and a story that stays with you. तो उस टाइप की मूवी है, so yeah, I do recommend watching it. यस एग्जैक्टली सो यही हमारी टॉप 10 मूवीज ऑफ इंडियन मूवीज ऑफ 2024 एंड एज आफरीन सेड आई हैवंट वॉच्ड अ कपल ऑफ देम जो इन्होंने देखी है जैसे बड़े हो गया या मेयरगन हो गया एंड आई इंटेंड टू वॉच देम वेरी सून एंड आई एम श्योर दैट बोथ ऑफ अस माइट हैव नॉट वॉच्ड अ फ्यू मूवीज जो हम देखेंगे एंड बाद में अलग से उसकी रिव्यू डालेंगे बट फॉर नाउ दिस इज आवर टॉप 10 मूवीज इनमें से अगर आपने कोई मूवी ना देखी हो तो वी रिक्वेस्ट यू टू अटेम्प्ट वॉचिंग देम एंड वी बिलीव कि आप लोगों को ये मूवीज पसंद आएंगी हमने थोड़ी बहुत स्टोरीज भी बताई हैं इसकी तो आपको आइडिया लगेगा कि शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम ऑन दिस लाइक फॉर मी बख्शक इज अ मूवी जो मैं शायद ना देख लूं बिकॉज इट्स वेरी डार्क फॉर मी probably but why I the way you reacted to it the when you were talking about it made me feel कि नहीं यार मुझे ये देखना है तो इवन बिटवीन द टू ऑफ अस मेरे मेरे साथ while you were giving these reviews I felt like I should watch this movie and all so similarly अगर आप लोग को भी लगा कि हमारे रिव्यू देने के बेसिस पे कि कुछ मूवी मिस हो गया आप देख लें I will also try to do that I will try to mention the OTT platform जहाँ पे ये सब movies available है so that you it's easier for you so description में मैं वो चीज mention करूंगा so that you can go ahead and watch those movies. So that's it from our end. Once again, a very happy new year. Meeting you guys very, very soon with a lot of our reviews, a lot of our क्या बोलते हैं, podcasts, and hopefully a movie from me also very, very soon. As of now, Karma Strikes, जो 2023 के एंड में रिलीज हुई थी, वो अवेलेबल है Z5 पर एंड Z सिनेमा पर, यूट्यूब चैनल पर. तो मैं उसका भी लिंक डालूंगा तो प्लीज वॉच दैट मूवी इफ यू गेट अ चांस so that's it from my end. Yeah, thank you, Karthik, for doing this. I have always wanted to do my top movies of the year. And yeah, guys, enjoy your 2025. Leave a comment for us because I think, we bring movies which may not be so popular. So if you liked something from our list and if you watch it, and you can suggest something that we have not watched, and I definitely am going to try and watch all the well-spoken movies, and I've been making a list. So yeah, and thank you again for watching this with us today. Thank you all and thank you Afreen.